हाँ तो दोस्तों, नमस्कार मेरा। और हम बढ़ते हैं इस क्लास से आगे को। तो हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 के तक हमने फ्रेजेस करा दिए थे। एक्सरसाइज पे अभी हम जा नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ मैंने पिछली एक्सरसाइज आपको प्रिडिक्टेड करी थी, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। अब हमें करना है जो करना है। मैं आपको जो चैप्टर 4 कराया था उसके वर्ड्स में आपको डिक्टेट कर देता हूँ। और आप उनको लिख लीजिएगा। आई होप कि आपने प्रैक्टिस करी होगी एक एक वर्ड की। ठीक, और करना जरूरी है। अगर आप वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप परेशान रहेंगे कि शॉर्ट आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि देखो कोई भी असल में क्या होता है, हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हम खुद को ले लो कि हमने जब बचपन में बोलना सीखा था, तो हमने धीरे धीरे चीजों को पकड़ना शुरू किया था। ठीक, धीरे धीरे वो चीजों को पकड़ना शुरू किया था कि पहले पहले हम किसी वर्ड को ढंग से क्लियरली नहीं बोल पाते थे, फिर धीरे धीरे एक एक वर्ड एक एक करके हमको सिखाया गया कि इसको ऐसे बोल। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे बोल। ठीक है, बोलने के लिए हमको सिखाया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने उसको बोलना सीखा। सेम चीज लैंग्वेज में भी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको भी तो अपना एफर्ट देना पड़ेगा। आपको भी एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी भी है कि मैं आपको जितने भी वॉवल्स से कराए हैं, मैंने आपको अभी तक पूरे 12 वॉवल्स, मैंने वापस पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। कॉन्सोनेंट में आपको सारे बता चुका हूँ। और तो आपको एक एक कॉन्सोनेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक वावल वावल से बनने वाले और वावल और कॉन्सोनेंट को मिला के जो जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि अच्छा, तभी आप समझ पाएंगे कि आप ये वर्ड ऐसे बनता है। फिर धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म भी सीख रहे हैं साथ साथ में। फिर जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज बढ़ते जाएंगे, फिर आप शॉर्ट हैंड को एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो कि शॉर्ट हैंड में एकदम से एक्सपर्ट हो जाओगे कि अच्छा, अब ये वर्ड ऐसे बनता है, ये वर्ड ऐसे बनता है, चलो इस वर्ड की प्रैक्टिस की जाए। इस वर्ड को एक एक वर्ड को कम से कम 6 6 7 7 बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जरूरी है कि प्रैक्टिस करना। जब कि कोई भी जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज सक्सेस नहीं हो पाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज जरूरी है आज के टाइम पे सक्सेस। और लैंग्वेज सीखने के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आते हैं वर्ड्स पे। चैप्टर 4 में जो वर्ड स्टार्ट हुए थे, पहला जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट प्लेस वावल से स्टार्ट हुआ था। जो पहला डिस्कस किया था मैंने, आ से रिलेटेड जो वर्ड्स थे, 4 5 वर्ड्स मैंने कराए थे, उनको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, पहला वर्ड है पा। माँ, काम, पाम। ये हुए फर्स्ट प्लेस वावल से बनने वाले वर्ड्स। अगला जो वर्ड है वो है शॉर्ट ए से। ए जिसको हम ए पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड वर्ड हमको उसको ए भी पढ़ते हैं और उसको ए भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एड पढ़ा, पात आ भी पढ़ते हैं, उसको ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। जैसे पात बनाता हूँ, उसको हम आ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बात बा आ बात। ठीक है, तो अब जो वर्ड है, पहला वर्ड है एट। एट, एड। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो उस वर्ड को। ठीक है, तो पहला वर्ड है एट। एट, एड। साउंड पे जाना, मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ और आपको उस हिसाब से अपने स्टॉक अपनी पेंसिल चलानी है। तो वर्ड है एड, पाथ, पाल, पैक, बैक, बाथ, अटैक, अटैच, टैंक, बैंक, डैमेज, शैडो, शैडो, कैच, कैच, कैश, कैश,
गैंग, एम, एम, ए एम वाला एम, एमंग, ए मंग, ए मंग, नैप, एन ए पी, नैप, कराया था ना पिछली क्लास में, नैप, नैप झपकी लेना, नैप, मैप, एम ए पी, मैप, अवे, ए डब्ल्यू ए वाई, अवे, अ वे, अ वे, लैक, एल ए सी के, लैक, मैं नेज, मैं नेज, ए नम, ए नम, पैकेज, पैकेज, शॉ, एस ए डब्ल्यू शॉ, पी ए डब्ल्यू पॉ, पॉ, ये मैं ऑ से रिलेटेड वर्ड करा रहा हूं, ऑ हैवी डैश जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑ, ठीक है, तो शॉ, पॉ, बॉल, बी ए एल एल, बॉल, बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट, अगला वर्ड है टॉक, टी ए एल के, टॉक, साउंड आ रही, टी ए के, टॉक, टॉल, टी अ के, टी अ एल, टॉल, टी अ ल, टॉल, अगला वर्ड है ऑटो, ऑटो, अगला जो वर्ड है वह है चौक, चौक, सी एच ए एल के, चौक, जॉ, जे ए डब्ल्यू, जॉ, एल ए डब्ल्यू, लॉ, लॉ, अब हम आते हैं शॉर्ट ओ, शॉर्ट ओ से रिलेटेड जो वर्ड्स बनते हैं उन पे हम आते हैं, शॉर्ट ओ से रिलेटेड जो वर्ड बनते हैं वो बनते हैं टॉप, टी ओ पी, टॉप, ओ डी डी, ऑड, डॉल, डी ओ एल एल, डॉल, डी ओ जी, डॉग, डी ओ जी, डॉग, जे ओ बी, जॉब, जे ओ बी, जॉब, ओ डबल एफ, ऑफ, एस एच ओ सी के, शॉक, एस एच ओ सी के, शॉक, एस एच ओ पी, शॉप, एस एच ओ पी, शॉप, जी ओ टी, गोट, एल ओ डी जी ई, लॉज, लॉज, एल ओ सी के, लॉक, लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट हैंड में इनकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है, लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग, नेक्स्ट वर्ड है नॉक, के एन ओ सी के, नॉक, अब इस वर्ड में डिफ्रेंशिएट कर लेना, वर्ड है के एन ओ सी के, अब आप इसको के नहीं पढ़ोगे, इस वर्ड की जो साउंड होती है इंग्लिश में होती है नॉक की, तो पहले किसकी साउंड आती है, एन की आती है, फिर ओ की साउंड आती है, फिर के की साउंड आती है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले एन बनेगा फिर के बनेगा, पहले एन बन रहा है फिर के बन रहा है, एन पहले आ रहा है तो फिर फर्स्ट प्लेस पे बॉल लगेगा, तो ये बन गया नॉक, कंफ्यूज नहीं होना है नॉक में, अगला वर्ड है वॉच, वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच, वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, इस तरह से मैंने वर्ड्स भी आपको डिक्टेट कर दिए हैं, अब जो बच रही हैं शॉर्ट फॉर्म बच रही हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करवाई थी वो शॉर्ट फॉर्म में आपको कराने जा रहा हूँ, वर्ड है फॉर, ए एन, ऑफ, ऑन, हेड, ऑन द, बट द,
ठीक है। तो अभी तक जो हमने कवर की हैं, देखो, फर्स्ट पोजीशन वाली कवर कर ली है एक्सरसाइज में, और थर्ड पोजीशन वाली हमने क्लियर कर ली है। कोई डाउट? अभी तक जो हमने वर्ड क्लियर किए हैं, फर्स्ट पोजीशन वाले वर्ड क्लियर किए हमने। एक मिनट। अभी तक जो हमने वर्ड क्लियर किए हैं वो फर्स्ट पोजीशन वाले क्लियर किए थे पिछली एक्सरसाइज में, और उससे पिछली एक्सरसाइज में हमने जो थर्ड प्लेस वाले वर्बल्स थे उनको कवर किया था। एक अब बचता है क्या हमारे पास? सेकंड प्लेस वावल वावल बचते हैं। जो सेकंड प्लेस वाले वावल हैं उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, अब वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं ये सब चीजें पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं और पहले से ज्यादा वर्ड्स कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम वर्ड्स पे आते हैं अब आगे। सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, जो वावल की सेकंड पोजीशन थी उन वाले वर्ड्स पे आते हैं। चलो देखते हैं पहला वर्ड कौन सा दिया है। अब पहला वर्ड जो है वो हमारा है गेट। पहले हम यहाँ पे वर्ड्स लिख लेते हैं। वर्ड है हमारा गेट। अगला वर्ड है हमारा एनफ। एनफ। उससे अगला वर्ड है मंडे। उससे वर्ड अगला वर्ड वाला है हमारा इंगेज। ठीक, पहले हम इन चार वर्ड पे डिस्कस करते हैं। पहले हम इन चार वर्ड्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा गेट। जी और टी की साउंड आ रही है। पहले वर्ड आ रही है जी। वर्ड जो की साउंड आ रही है, पहले आ रहा है जी की, फिर आ रहा है ए की, फिर आ रही है साउंड टी की। अब जो ए है वो आपका सेकंड प्लेस वावल है। जो ए है वो है आपका सेकंड प्लेस वावल। जो ए है वो आपका सेकंड प्लेस वावल है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट वावल है तो लाइट डैश से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी और टी। अब जी जो है गेट पढ़ रहा है उसको गेट। अब सेकंड प्लेस वावल है तो जैसी बात है, सेकंड प्लेस वावल है ये जी। अब क्या होता है जब हम दो कॉन्सोनेंट को आपस में जोड़ रहे हो और उसमें से एक पहला वाला कॉन्सोनेंट से हमारा जो, जब हम दो कॉन्सोनेंट्स को जोड़ते हैं आपस में, अब उसमें से पहला वाला कॉन्सोनेंट हमारा, जो पहला वाला कॉन्सोनेंट्स है वो किसी से जो दूसरा हॉरिजॉन्टल का है, दूसरा जो कॉन्सोनेंट है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला कॉन्सोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, चाहे वो जी हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो एन हो, और जो दूसरा कॉन्सोनेंट है वो अगर वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, चाहे वो डाउनवर्ड स्ट्रोक है या डाउनवर्ड कर्व है, ठीक है, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा वो अबव द लाइन लिखा जाएगा ऐसे मूवमेंट पे। समझे? तो यहाँ पे क्या था जी, और उसके साथ कौन सा स्ट्रोक यूज हो रहा है? टी। ठीक, तो बेशक यहाँ पे जो ए है वो सेकंड प्लेस वावल है, लेकिन यहाँ पे जो जी है वो टी के साथ यूज हो रहा है। तो पहले जी आएगा और फिर टी यूज होगा, और ऑन द टी होगा ऑन द लाइन पे। टी को हम यूज करेंगे ऑन द लाइन पे। तो ए को हम यूज करेंगे, जी के बाद ए का यूज हो रहा है, तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट उससे, लाइट डॉट से, तो ये बन गया गेट। ये क्या बन गया? गेट। अगला जो वर्ड है वो है एनफ। नेक्स्ट वर्ड इज एनफ। एनफ मीन्स ए, फिर एन, फिर एफ की साउंड आ रही है, ए न फ, ए न फ, एनफ। साउंड किसकी आ रही है? ए एन और एफ की साउंड आ रही है। ध्यान से पढ़िए वर्ड को। क्या रीड करते हैं हम वर्ड को? ए नफ। वर्ड को हम जो रीड करते हैं वो करते हैं ए नफ। तो ए एन एफ।
डॉट। अब देखो पहली साउंड किसकी आ रही है, वावल की साउंड आ रही है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, वावल को लगाएंगे। वावल कौन सा, सेकंड प्लेस का वावल है, तो वो जो उसके साथ कॉन्सोनेंट यूज हुआ है वो हुआ है एन का। तो एन के सेकंड पोजीशन में हमने लगा दिया ए की साउंड, और उसके साथ जोड़ दिया हमने एफ। ए नॉफ ओ। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एफ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एन के बाद, एन के बाद एक साउंड और आ रहा है, ए नो, ओ की साउंड आ रही है। ठीक है, ए नॉफ ओ। ठीक, उसके साथ एक साउंड और आ रही है, वो आ रही है ओ की। और जो ओ है वो आपका सेकंड प्लेस वावल है, समझे। और जो अ है वो आपका सेकंड प्लेस वावल है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। सेकंड प्लेस लॉन्ग वावल है अ। तो ए न फो। ठीक, ए न फो। तो अब जो यहाँ पे आएगा हैवी डैश भी यूज होगा एन के बाद में। तो ये दो वावल यहाँ पे यूज होंगे एन के साथ, मींस एन के साथ एक एन से पहले वावल यूज हो रहा है, वो है ए। और जो एन के बाद जो वावल यूज हो रहा है वो है ओ। तो क्या बन गया, ए न फो, ए न फो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड है मंडे। नेक्स्ट वर्ड इज मंडे। अब साउंड, अब हमने वर्ड की साउंड, मैंने शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि वर्ड की साउंड पे जाना है। शॉर्ट एंड जो है स्क्रिप्ट राइटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग मीन्स सामने वाला बंदा हमको डिक्टेट कर रहा है और हम उसको लिख रहे हैं। सामने वाले बंदे ने हमको डिक्टेट किया मंडे, तेजी से तो हम उसको तभी लिख पाएंगे जब उस वर्ड की हमको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो वर्ड बना कैसे, उसको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। वो वर्ड बना एम। सबसे पहले साउंड जो आ रही है वो आ रही है एम की साउंड आ रही है। जो वर्ड में से साउंड आ रही है वो सबसे पहले आ रही है एम की साउंड आ रही है। उसके बाद साउंड आ रही है अ की, अ मा, अ की साउंड आ रही है। और जो अ है, और ये साउंड आ रही है इस वाले अ की, यू वाले अ की साउंड आ रही है। जो साउंड आ रही है वो आपकी साउंड आ रही है यू वाले अ की साउंड आ रही है। साउंड आ रही है यू वाले ओ की साउंड आ रही है। उसके बाद आ रही है साउंड एन की। ठीक है, मन म, मन मन, टब बनता है ना टब, वैसी बना मन। फिर आएगी डी, और फिर उसके बाद साउंड आ रही है ए, लॉन्ग ए की, डे की। कंफ्यूज नहीं होना, पहले एम फिर ओ जो साउंड आ रही वो इसकी साउंड आ रही देखो, मन मन, टब टब, पब। ठीक है, ये वर्ड वही वाला अ है, मन। फिर आ रही डी, म न, डे, डी और ए। तो क्या बन गया मंडे। अभी क्या बना, एम, फिर बना एन, और फिर आया डी। समझते हैं इसको यहाँ पे, एम एन और डी, समझे। तो एन आया लाइट से, और डी को हमने रिप्रेजेंट किया है हैवी, लॉन्ग ए है ना, सेकंड प्लेस वावल है लॉन्ग ए। तो क्या बन गया मंडे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सारा कवर हो गया। हमने ये भी कवर कर लिया, हमने ये भी कवर कर लिया, हमने लॉन्ग ए भी कवर कर लिया, शॉर्ट ए भी कवर कर दिया। ठीक, अभी तक के उसमें। तो ये क्या बन गया मंडे, एम ओ एन डी। पहले एम, जो पहला मन था, मन में एम एन जो था उसमें साउंड किसकी आ रही थी, ओ की साउंड आई। ठीक है, मन। फिर क्या बना डी, फिर ए। ये क्या बन गया मंडे। नेक्स्ट वर्ड इज एंगेज। जो अगला वर्ड है वो है एंगेज। ए ए। अब इस वर्ड की साउंड करनी है, पहले क्या ए एन एन, ए पहले साउंड किसकी आ रही है, ए की, शॉर्ट ई की साउंड आ रही है। उसको प्रोनाउंशिएट कीजिए, ए की साउंड आ रही है, और ए क्या है, शॉर्ट ई है। और शॉर्ट ई कौन सा है, सेकंड प्लेस वावल है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगला जो वर्ड है एन, फिर आ रही है गौ की। फिर किसकी साउंड आ रही है, गौ की, एन, गे। और इसके बाद किसकी आ रही है, लॉन्ग ए की साउंड आ रही है। फिर किसकी आ रही है, जे की साउंड आ रही है, एंगेजो, एंगेज, एंगेज। वर्ड की साउंड पे जाना है। ठीक है, जो लिखा है उसको नहीं देखना, वर्ड एक्चुअली में प्रोनाउंशिएट क्या करता है हमको उस पे जाना है। क्यों, क्योंकि हमने जो सुनना है वो हमको लिखना है। शॉर्ट हैंड में क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो हम सुनेंगे वो हम लिखेंगे। तो हमें साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, एंगेज, ए एन जी ए जॉ। तो क्या बन गया, ए एन जी ए जॉ, ये बन गया एंगेज। तो पहले हम आएंगे ए। ए, अब देखो ए क्या है, सेकंड प्लेस वावल है, किसके साथ यूज हो रहा है, एन के साथ यूज हो रहा है। ये बन गया एन।
ये बन गया आपका एंगेज, एन गे जॉ। समझे? पहले क्या है, एन है, एन के साथ हमारा यूजर है ए, एन क्या है, सेकंड प्लेस वावल है, तो ये सेकंड प्लेस पे लगेगा। इस यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए एन, ये बन गया ए एन। ठीक, नेक्स्ट आया जी, गौ बनाया हमने, गौ, गौ बनाया, गौ के बाद साउंड आ रहा है ए का, तो गौ के बाद जो साउंड आ रहा है ए, तो ए का वावल हमने लगाया, फिर आया जे, फिर आ गया जे, तो ये क्या बन गया, एन गे जॉ, एन गे जॉ। तो वर्ड क्या बन गया, एंगेज, एंगेज। इस तरह से हमारे हुए ये सेकंड प्लेस पोजीशन के कुछ वर्ड्स और रहते हैं, उन्हें भी मैं आपको एक बार समझा के क्लियर कर देता हूँ। या फिर मेरा चैप्टर 4 ही चल रहा है, ठीक है। फिर हम जब हम ये सेकंड पोजीशन के बाउल खत्म कर देंगे, उसके बाद हम चैप्टर 5 में आएंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा अभी तक के हमने जितने भी मैं कर रहे हुए हैं, तो आप सबको प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस करके आना है, मैं आपको सब यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। एक वर्ड है मंथ, एक है एनवेलप, एनवेलप, एक वर्ड है कप, लेग, डेट, इसको हम पढ़ते हैं डेट, ये मैंने आपको पहले भी कराया है। एक वर्ड है कोल, ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे, इनको मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। और एक वर्ड है टेक, तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है मंथ, वर्ड साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपको बार बार कह रहा हूं, सामने वाला बंदा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा शॉर्ट हैंड में हमको उसको लिखना होता है। एक्चुअल में वर्ड लॉन्ग हैंड में कैसा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वर्ड प्रोनाउंशिएट क्या होती है हमको उस पर जाना है, ठीक है। तो वर्ड प्रोनाउंशिएट कर रहा है, वो कर रहा है मंथ, तो साउंड क्या आ रही है, पहले एम की साउंड आ रही है, मॉ, पहले आ रही है मॉ की साउंड, मॉ, जिसको हम एम पढ़ते हैं, फिर आ रही है ओ की साउंड आ रही है, ओ, मंथ, ओ, ठीक है, लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे लॉन्ग ओ, मंथ, मंथ। फिर आ रही है एन की, फिर आ रही है थॉ की, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉ, नो, थो, मॉ, ओ, एन, थो, मंथ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या बना, एम, फिर एन, एम, एन, और थो। ये बना आपका मंथ। पहले ही बताया था मैंने आपको, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ जुड़ता है, तो हमेशा जो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ड की पोजीशन कुछ भी हो, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखते हैं, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक किसी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ जुड़ रहा है, और उसमें जो वावल यूज हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, उसकी पोजीशन चाहे फर्स्ट प्लेस हो चाहे सेकंड प्लेस हो, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा वो अबव द लाइन ही रिप्रेजेंट होगा। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, था जो उनसे जुड़ रहा है
और थॉ क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो एम और एन क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक है। तो उसको हम अबद्ध लाइन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो उसके साथ जुड़ रहा है वो थॉ है, और थॉ है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, और गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे गलती के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होने चाहिए। तो बन गया मंथ। मौ के बाद आ रही है ओ की साउंड। ओ को हम रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, हैवी डैश से। तो म, ओ, ओ, ठीक है, एन और थ, ये बन गया मंथ। ठीक है, म, ओ, एन, थ। मौ के बाद ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद वावल आ रहा है। कॉन्सोनेंट के बाद वावल आ रहा है मीन्स पहले कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, उसके बाद वावल को लिखेंगे। अगर वावल पहले यूज होगा, अगर वावल पहले आता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं, तो मीन्स वावल को पहले लिखेंगे और कॉन्सोनेंट को बाद में लिखेंगे। जैसे कि हमारा वर्ड है एनवेलप। एनवेलप, अब साउंड किसकी आ रही है, पहले आ रही है शॉर्ट ए की, फिर आ रही है एन की, फिर आ रही वी की, फिर आ रही फिर ए की, फिर एल की, ल, ओ, फिर ओ की आ रही है, ओ, फिर आ रही है पी की। आप ध्यान से देखना है, पहले साउंड किसकी आ रही है, ए शॉर्ट ई की, शॉर्ट ए की, ए, नो, फिर आ रही वी की, वी, फिर आ रही ए की, वे, फिर शॉर्ट ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही, फिर ल, फिर अ, वे लप, अ, लप, ल, अ मीन्स जो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, जो आपका शॉर्ट वॉवल अ, उसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अ की, ल, अ। उसको शॉर्ट वॉवल में क्या होता है, हम साउंड को थोड़ा हल्के से लेते हैं, मीन्स ज्यादा उसको एकदम लंबा नहीं खींचते हैं। जैसे कि हम इसमें ए, ई, ओ पढ़ते हैं जैसे लॉन्ग वॉवल में, इसको शॉर्ट वॉवल में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसका अपोजिट क्या होता है, उसमें हमको ए, ई, आई, ओ, 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 इस तरह से बिल्कुल उसको थोड़ा सा पढ़ के उसे खत्म करते हैं। तो एनवेलप है। अब एनवेलप को देखेंगे, ठीक है, एनवेलप को देखेंगे। ए की साउंड आई, उसके साथ जुड़ रहा है एन, और एन के साथ जुड़ रहा है वी। ठीक है, पहले जुड़ा एन और फिर एन के साथ जुड़ रहा है वी। वी क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, और एन क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ डाउनवर्ड स्ट्रोक जुड़ रहा है, मीन्स अबव द लाइन आएगा। चाहे पोजीशन सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। एन की पोजीशन चाहे फर्स्ट प्लेस हो, थर्ड पोजीशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब जो एन होगा वो अबव द लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल अबव द लाइन आएगा। तो ये एन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और इसके साथ वी जुड़ रहा है। और इसके साथ जो वावल यूज हुआ था एन के साथ, वो होता है ए का। वो पहले पहले वावल आया था, तो हम पहले वावल को शो करेंगे, उसके बाद एन को शो करेंगे। फिर वी आएगा, वी के बाद वी में जो साउंड आ रही है वो भी शॉर्ट ए की वाव साउंड आ रही है, तो वो सेकंड प्लेस पे लिख देंगे उसको वी के बाद। फिर उसके बाद आएगा एल, एल और पी, लॉ प, ये, ठीक। ये बन गया आपका एन वाला। अ, ये वाली साउंड आ रही है अ की, टब वाली टब लप। तो ये बन गया एन वाला, ये बन गया आपका एनवेलप। नेक्स्ट वर्ड आते हैं कप। के, अ, पी। जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका के, अ, पी, जो नेक्स्ट वर्ड बना आपका वो बना के, अ, पी। तो क्या बना, ये के। अब देखो, पहला वर्ड बना के, फिर उसके बाद वर्ड हमारा बना अ, फिर उसका जुड़ रहा है पी। अब पी क्या है, डाउनवर्ड स्टॉक है, और के क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टॉक है। मींस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टॉक और डाउनवर्ड स्टॉक आपस में जुड़ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्टॉक कहाँ पे आएगा, पहले से बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जो स्टॉक आएगा वो अबव द लाइन आएगा। ठीक है, रूल क्या कहता है, अगर किसी हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड स्टॉक को जब हम आपस में जोड़ते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल स्टॉक होता है वो हमेशा अबव द लाइन आता है, और जो डाउनवर्ड स्टॉक होता है वो हमेशा उसके बाद आता है। तो के आ रहा है, के को हम अबव द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये के बना और ये पी बना। ठीक है, ओ है, और क्या है, डैश रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड प्लेस वावल है। तो क्या बन गया, कप। नेक्स्ट वर्ड है लेग। अपवर्ड एल है, ए की साउंड आ रही है, फिर आ रही है जी की, जिसको हम गो पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको इसकी साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, गो। तो वर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेग गो। वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है लेग, लेग है। अब ए है,
सेकंड प्लेस वावल है, ए है, सेकंड प्लेस वावल है। तो एल को कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन द लाइन से। ये बन गया एल, और ये गया गौ। गौ को हम डार्क रिप्रेजेंट करते हैं, तो गौ को हम डार्क रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये बनेगा लेग, ये बन गया लेग। सेकंड प्लेस ए की वावल आएगी और एल। देखो एल आया, वावल कौन सा यूज हो रहा है, ए का। कौन सा वावल है, ए का। तो सेकंड प्लेस वावल है एल, अ, गे। क्या बन गया, लेग। अगला जो वावल है वह है डेट का। नेक्स्ट वावल इज अवर डेट। डी ए टो, जो साउंड आ रही है डी ए टो, साउंड क्या रही है, डी ए टो। वर्ड को जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, जब वह बोला जाता है तो कैसे बोला जाता है, डेट। डी ए टो, डेट बोला जाता है इस वर्ड को, डी ए टो। तो डी ए की साउंड आ रही है, ए क्या सेकंड प्लेस वाला है, तो मीन डी कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। डी जो आएगा सेकंड पोजीशन में आएगा। तो ए को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बन गया, लाइट डॉट बन गया, और टी इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, लाइट डेट। तो क्या बन गया, डेट। ये बन गया डेट। अब रहते हैं दो वर्ड, ठीक। ये हमारे हुए इतने वर्ड्स, जो सेकंड प्लेस वावल से रिप्रेजेंट होते हैं वो ये वाले वर्ड्स रहे, ठीक है। आपने एक एक वर्ड्स को समझना है, कैसे मैंने इसको बताया है। उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे से पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्व दोबारा से फिर से आपको क्लियर करूंगा। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है, और तो उसके लिए सोल्यूशन है, आपको वर्ड को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप वर्ड को प्रैक्टिस करके समझेंगे नहीं, एक एक वर्ड को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। शॉर्ट एंड में क्या है, मैं यहाँ पे कितना भी समझा दूं, कितना भी समझा दूं, मैं अपना मेहनत तो पूरी दूंगा, ठीक है, लेकिन जब तक आप उस वर्ड को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सब कुछ यूजलेस है। मेरा यहाँ पे पढ़ा हुआ यूजलेस है। तो जरूरी है कि आपको समझना ही, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जो वर्ड मैं आपको करा रहा हूँ आपको उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो वर्ड आते हैं हम कोल और टेक पर। जो अगला वर्ड है वो है कोल। वर्ड जो है हमारा वो है कोल। कोल साउंड क्या आ रही है, के की आ रही है, फिर ओ की आ रही है, फिर एल की आ रही है। ओ, के, ओ, एल, कोल, ठीक है। के, ओ, एल। तो ओल आ रहा है, ओल क्या है, अब पे के है। के तो पता ही है हमको कहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, के आ रहा है, के साथ जुड़ रहा है हमारा एल, जो कि अपवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है। अपवर्ड स्ट्रोक है, तो डाउनवर्ड होता है जब, तब हम के को अबव द लाइन लिखते हैं। अभी क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक जुड़ रहा है के साथ। के क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और एल क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक। मीन्स जब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और एक अपवर्ड स्ट्रोक आपस में जुड़ेंगे, तब प्लेसिंग का वावल के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अगर वावल सेकंड पोजीशन पे कह रहा है तो के को हम सेकंड पोजीशन पे डिनोट करेंगे। और वर्ड है हमारा कोल, के। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ओ की, और ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ को हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बना के और एल। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सेकंड प्लेस वावल है तो इसको ओल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओ क्या है, सेकंड प्लेस वावल है तो इसको रिप्रेजेंट नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे एल क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक होता है। सेकंड, हम के को हम के या किसी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम अपवर्ड कब लिखते हैं, या तो उसकी प्लेसिंग फर्स्ट पोजीशन पे हो, या फिर वो किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको अपवर्ड अपवर्ड लिखते हैं लाइन के, ठीक है। अदरवाइज वो सेम पोजीशन पे आता है, ये तो ऑन द लाइन पे या थ्रू द लाइन पे, ठीक है। ये हुआ हमारा कोल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक। टेक
टी लॉन्ग ए और के की साउंड आ रही है। टी लॉन्ग ए और के की साउंड आ रही है। लॉन्ग ए क्या होता है? सेकंड प्लेस वावल होता है। कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्ग ए जो है आपका सेकंड प्लेस वावल होता है। मैंने को वावल करने का आपको मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है याद करने का, तो आपको बिल्कुल कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो उस वावल को एक बार गो थ्रू हो जाना, वो आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर देगा। तो ये हो गया टेक, टी और के। इसको हैवी डेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन गया टेक। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 4 पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अब हम जो बढ़ेंगे चैप्टर 5 में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ। चीजें क्या समझाना चाहता हूँ? चीजें ये बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने आपको जितने वर्ड्स कराए हैं, आपको वर्ड प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो आपको एक एक चीज को समझना है। मैं आपको डिक्टेट करूंगा यहाँ पे, तो जैसे जैसे मैं डिक्टेट करूंगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको लिखें। ठीक, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक एक वर्ड को छह छह बार सात सात बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बहुत में एक्सपर्ट हासिल कर पाएंगे। और अब इस तरह से हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। तो चैप्टर 4 तक हमारी जितनी भी एक्सरसाइज थे वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिक्टेट करूंगा, यानी कि आपका टेस्ट होगा और आपको लिखना होगा। ठीक है, और आप उसको लिखने के बाद मेरे को एटलीस्ट रिस्पॉन्स भी चाहिए आपसे। तो रिस्पॉन्स के लिए आप क्या करेंगे? आप जितना भी मैं आपको डिक्टेट करता हूँ आप उसको टाइप करके उसको मेल कर देंगे, आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और और आप मेल नहीं प्रोवाइड, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स पे अपनी मेल आप वो फोटो क्लिक करके आप अपना आंसर मेरे को फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। चैप्टर अभी देखो, चैप्टर 5 में क्या है? चैप्टर 5 में कुछ थर्ड प्लेस से रिलेटेड कुछ वॉवल्स, कुछ वर्ड्स बताएं जो थर्ड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 में पहला चीज जो दी गई है वो है थर्ड प्लेस वावल के बारे में बताया गया। थर्ड प्लेस वावल्स तो मैं आपको सारे वावल्स का एक अलग सा चैप्टर मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने आपको सारे वावल्स क्लियर कर दिए थे। उसके बाद भी एक एक वर्ड्स के बारे में आपको एक एक वावल से बनने वाले वर्ड्स के बारे में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक वर्ड्स, आ से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, ए से कौन कौन से वर्ड बने, कौन, और यहाँ से स्टॉक्स के बारे में भी मैंने आपको सारा क्लियर किया ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, अब जो हम वर्ड्स करने जा रहे हैं अभी वो थर्ड प्लेस वावल से बनने वाले हैं। ठीक, तो थर्ड प्लेस से वावल से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बनेंगे यहाँ पे? तो पहली बात चलेगी हमारी लॉन्ग ई की बात चल रही है। लॉन्ग ई की बात चल रही है, हमारी बात जो चल रही है वो लॉन्ग ई की बात चल रही है। लॉन्ग ई क्या होता है? व्हाट इज लॉन्ग ई? लॉन्ग है, ये तो पहली चीज तो लॉन्ग ही है, मतलब इसमें लॉन्ग वावल लगेगा। किससे रिप्रेजेंट होगा? लॉन्ग वावल है, हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा, और ये थर्ड प्लेस वावल है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है, लॉन्ग ई। ठीक है, लॉन्ग ई की बात जो कर रहा हूं मैं, आपको फॉर्मूला बताया था कैसे याद करना है। पा मे वी ऑल गो टू। ठीक है, पा मे, पा मीन से आ की साउंड आ रही है, मे ए की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, गो टू। इस तरह से मैंने ए इसका भी बताया था। ठीक है, इसको आप याद करने का दूसरा तरीका भी है, ए ई आई ओ यू और शॉर्ट ऊ, ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, और प्लेसिंग कैसे करनी है मैंने आपको बहुत डायग्राम से भी मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब जो वर्ड आ रहा है लॉन्ग इसे बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। वर्ड है ईट, टी, ईच, सी। ये थे हमारे कुछ, अभी मैंने चार वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ड बन कैसे रहे, मीन्स इनमें लॉन्ग ई का प्रयोग किया गया है। वर्ड है ईट।
अब भैया, अब देखो, डिस्कस कर रहे थे हम वर्ड की पोजीशंस पे। ठीक, फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल, थर्ड प्लेस वावल। वावल के तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये क्या होता है, पोजीशन होती है। अगर वावल फर्स्ट प्लेस पे यूज हो रहा है, अगर फर्स्ट प्लेस वावल यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, मीन्स अबव द लाइन जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम आते हैं सेकंड चीज में। सेकंड सेकंड रूल ये कहता है, अगर वावल आपका सेकंड, मीन्स अगर कोई वावल आपका सेकंड पोजीशन का है, तो कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे यूज होगा, ऑन द लाइन पे यूज होगा। ये हुआ आपका सेकंड रूल। और जो थर्ड रूल कहता है, जो पोजीशन ऑफ वर्स पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट की करता है, जो थर्ड रूल कहता है, अगर वर्ब वर्ब आपका वर्ब मीन्स सॉरी वावल अगर आपका थर्ड पोजीशन पे यूज होता है, जो वावल है आपका थर्ड पोजीशन पे यूज होता है, तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं थ्रू द लाइन। ठीक है, तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड वावल की बात कर रहे हैं। तो थर्ड वावल से बनने वाले वर्ड्स के हम डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है ईट। तो पहली साउंड जो आ रही है वो लॉन्ग ई की आ रही है। किसकी आ रही है, लॉन्ग ई की। लॉन्ग ई को कैसे मेंशन करना है, बता रखा है, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करना है। ई, और फिर क्या किसी साउंड आ रही है, टी की। तो साउंड किसकी आ रही, ई, मतलब इसके साथ कौन सा कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, टी जुड़ा हुआ है। टी को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू द लाइन। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, वो इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टी के साथ जो हम वावल यूज हो रहा है वो थर्ड प्लेस वावल यूज हो रहा है। और थर्ड प्लेस वावल को यूज करते वक्त जो भी कॉन्सोनेंट का हम यूज करते हैं, उसके साथ थर्ड प्लेस वावल के साथ जिस भी कॉन्सोनेंट का हम यूज करते हैं, वो वावल थ्रू द लाइन जाता है, उसकी पोजिशनिंग थ्रू द लाइन होती है। ठीक, तो ये क्या है, टॉ, ईट, ईट, ईट। तो थर्ड प्लेस, अब वावल पहले आया है ना, वावल पहले आया है, तो मेंशन यहां पे कर देंगे डार्क से। ये बन गया ईट। ये क्या बन गया, ईट। नेक्स्ट वर्ड है टी। टी, लॉन्ग ई। जो नेक्स्ट वर्ड है टी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा टी। तो टी, पहले साउंड क्या इसकी आ रही है, टी की साउंड आ रही है। और उसके बाद कौन सा वावल जुड़ा हुआ है, थर्ड प्लेस वावल जुड़ा हुआ है। टी के साथ थर्ड प्लेस वावल जुड़ा हुआ है, ई। तो मीन्स टी कहाँ पे आएगा, थ्रू द लाइन आएगा। और ई को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस ई को हम पहले रिप्रेजेंट करते तो क्या बन जाता, एट बन जाता। और अगर इस ही ई को हम टी के बाद रिप्रेजेंट करते तो क्या बन रहा है, टी। डिफरेंस देखो ना दोनों वर्ड्स में, दोनों वर्ड्स का डिफरेंस करो। पहले वर्ड्स में क्या था, पहले वर्ड्स में ई पहले आया है, तो वर्ड क्या बन गया, ईट। दूसरे वर्ड में ई बाद में आया है, किसके, टी के, तो वर्ड क्या बन गया, टी। ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर हो गई होगी, आई होप। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन रहती तो आप मेरे से पूछेगा, मैं आपको क्लियर दोबारा फिर से कर दूंगा। ठीक है, अगला जो वर्ड है, वैसे भी अब आगे चलते चलते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक दो वर्ड्स नहीं करा रहा हूँ, मैं काफी वर्ड्स करा रहा हूँ, तो आपको अब क्लियर रहेगा और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगला जो वर्ड है वो है ईच। ईच, तो ईच, अब साउंड क्या है, पहले क्या है, ई की साउंड आई, फिर आया चौकी। साउंड पढ़ो, वर्ड की साउंड पे जाना है। वर्ड की साउंड कह रही है ई चौ, ई चौ। तो पहले चौ आया, ई चौ। वर्ड की साउंड जो आ रही है ईच आ रही है। तो पहले वर्ड की साउंड क्या आ रही है, ई, फिर चौ। मीन्स जो वर्ड, जो वावल के साथ जो कॉन्सोनेंट यूज किया गया है वो थ्रू द लाइन जाएगा। रूल तो यही कहता है ना। रूल क्या कहता है, अगर वावल की पोजीशन के वक्त, अगर हम जब वावल की पोजीशनिंग करते हैं, अगर वावल की पोजीशन थर्ड प्लेस की है, तो जो साथ कॉन्सोनेंट्स है वो थर्ड पोजीशन, थर्ड थ्रू द लाइन जाएगा। तो यहाँ पे चे यूज हो रहा है ई के साथ, और चे कहाँ जाएगा, थ्रू द लाइन। और ई चे से पहले यूज हो रहा है, तो कहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे, ईच। ठीक है, ये बन गया ईच। अब आते हैं सी। सी, वर्ड आते हैं सी पे। ये क्या बन गया, सी, मन से पहले एस बन रहा है, फिर लॉन्ग ई बन रहा है। ठीक है, एस और लॉन्ग ई। ये बन गया एस। ठीक है, एस थ्रू द लाइन लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि उसके साथ ई का यूज हो रहा है, और ई क्या है, थर्ड प्लेस वावल है। और रूल क्या कहता है, कॉन्सोनेंट वो अगर थर्ड प्लेस वावल का यूज करेंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन जाएगा। तो सी और वावल ई कहाँ पे यूज होगा, वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है,
सी को हम वैसे लाइट बनाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो सी है उसको हम लाइट बनाएंगे। ठीक, तो ये बन गया आपका सी। इन चार वर्ड्स को समझिए एक बार, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। तो चलो हम आगे अगले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। ई से रिलेटेड वर्ड्स हैं, लॉन्ग ई से रिलेटेड वर्ड्स हैं, और उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक्सरसाइज में जितने वर्ड्स कराए थे वो आपको अच्छे से समझने हैं, और आपको एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करना है। फिर मैं आपको यहाँ पे उसका टेस्ट लूंगा और आपको उसका जवाब देना है मुझे, ठीक है। और आपको मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करूंगा, आपने उसको टाइप करना, और उसको जो आप टाइप कर लोगे उसको आप मेरे को मैं वो कर देंगे। उसमें उसकी पिक आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, और हो सकता है कि आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। और अगर आपको बेसिक ईमेल आईडी नहीं मिलती तो अपनी चैट बॉक्स पे उसका सोल्यूशन मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका सोल्यूशन आपका चेक कर लूंगा। तो वो नेक्स्ट क्लास की बात है, मैं जब डिक्टेट करूंगा तो उसके बाद आप मेरे को ये सब चीजें भेजेंगे। अभी हो सके तो आप पिछली क्लास में मैंने आपको जो डिक्टेट किया था, तो आप मेरे को उसका टाइप करके वो मुझे भेज देना, मैं आपको चेक कर लूंगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम आते हैं अगले वर्ड्स पे। दो तीन वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स और लिखते हैं जो लॉन्ग ई से बनते हैं। एक वर्ड बनता है ईज। ईज, फी, फीड, डीप। वर्ड कहता है, पहले वर्ड बनाया था इससे पहले, ई से पहले हमने एक वर्ड किया था, वो था सी। सी, ठीक है। उसमें क्या था, उस वर्ड में क्या था, उसमें पहले एस आ रहा था, उसके बाद लॉन्ग ई आ रहा था। साउंड क्या आ रही थी, पहले एस फिर लॉन्ग ई की साउंड आ रही थी। अब इस वर्ड में क्या है, पहले ई आ रहा है, इसमें पहले ई आ रहा है फिर एस आ रहा है, ईज। ईज, जॉ की साउंड आ रही है, ई जॉ। इसमें किसकी साउंड आ रही है, जॉ की साउंड आ रही है, जॉ। ठीक है, इसमें किसी साउंड आ रही है, जॉ। जी की नहीं, जॉ की। और जॉ किसको हम रीड करते हैं, जो एस, जो बिल्कुल एस एस के साथ जो दो वर्ड यूज होते हैं, एस और जेड, वो ये जॉ की बात कर रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको हम जी रूट करते हैं, इश और जी यू रीड करते हैं ऊपर वाले डायग्राम में थर्ड उसको, और इसको हम जी यू रीड करते हैं, ठीक है। जॉ, इसको हम करते हैं जॉ और इसको हम करते हैं जी। तो यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं, जॉ की बात करते हैं। और जॉ किस कैसे बनता है आपको बताए रखा है मैंने, डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है। जॉ इस तरीके से बनता है और डार्क बनता है, तो ये बन गया डार्क जॉ। अब इसमें साउंड पहले आ रही है ई की, साउंड पहले किसकी आ रही है, ई की। तो ई को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पे, ठीक है। तो क्या बन गया, ईज। ये वर्ड बन गया हमारा ईज। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ई जॉ, क्योंकि पहले हमारी साउंड जो आ रही है वो ई की आ रही है, फिर जेड की आ रही है। अगला जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है फी। तो पहले एफ आ रहा है, फिर उसके बाद लॉन्ग ई की साउंड आ रही है, पहले एफ और उसके बाद लॉन्ग ई की साउंड, तो क्या बन गया फी। तो फी एफ थ्रू द लाइन जाएगा, और उसके बाद साउंड किसकी आ रही है, एफ और लॉन्ग ई। मतलब एफ के बाद ई की साउंड आ रही है, तो लॉन्ग ई यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पर। क्या बन गया, फी। ठीक है। अगर इस एक एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, अगर यहाँ पे ई पहले आया होता, समझो, सेंटेंस को समझो थोड़ा, कुछ क्यूरियोसिटी वाली चीजें करते हैं, ठीक है, जो चीजों को थोड़ा अलग बनाएंगे। अगर यहाँ पे एक, अगर एफ के बाद ई आ रहा, तो वर्ड क्या बन रहा है, फी बन रहा है। अगर सेम चीज मैं क्या करता हूं, अगर ई को पहले ले आता हूं उसके बाद मैं एफ को लाता हूं, तो वर्ड क्या बनता है, इफ। तो वर्ड क्या बन रहा है, इफ। पहले मैं ई को ले आया, फिर उसके बाद क्या लाया, मैं एफ को लाया, तो यहाँ पे क्या बन गया वर्ड, इफ। बना कि नहीं बना, इफ। ये वर्ड बन गया इफ। तो यहाँ पे आप अब तो उसकी साउंड कैसे बन जाएगा, ये बन गया एफ, और लॉन्ग ही बन जाएगा आपका इस तरफ। तो क्या बन गया, इफ। कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। तो पहले एफ और ई, और या ई एफ, तो क्या बन गया इफ। अगला वो जो वर्ड है
वो है कंफ्यूजन। ठीक, अगला जो वर्ड है फीड। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फीड। अब एफ को क्या करते हैं, एफ की साउंड देखो, हमको इससे साउंड पे जाना है। वर्ड क्या कह रहा है, पहले एफ आ रहा है, फिर लॉन्ग ई आ रहा है, फिर डी आ रहा है। कैसे पता चला, साउंड पे जाओ। फीड, साउंड क्या कर रहा है, वर्ड फीड, एफ लॉन्ग ई और डी, फीड। फीड आना है तो एफ के साथ क्या, कौन सा वावल यूज हो रहा है, ई यूज हो रहा है, ई। एफ के साथ कौन सा वावल यूज हो रहा है, ई। तो एफ कहां पे आएगा, थ्रू द लाइन आएगा। ठीक, और उसके साथ हम डी का यूज कर रहे हैं, तो डी कैसे बनता है, डार्क बनता है। तो ये क्या बन गया, फीड। वर्ड बना आपका फीड। तो फीड बना तो वावल कहां पे आएगा, एफ। तो वावल यहाँ पे आएगा, ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही थी ना, तो यहाँ पे आएगा आपका ये। तो वर्ड क्या बन गया, फीड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है, फीड पे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला वर्ड पे आते हैं, डीप पे। वर्ड कह रहा है, वर्ड क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वर्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पहले डी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर लॉन्ग ई की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर पी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वर्ड क्या बना, डीप। जो वर्ड बना वो बना डीप। डी, क्यों, क्यों थ्रू द लाइन आएगा, थ्रू द लाइन इसलिए आया, थ्रू द लाइन इसलिए आया क्योंकि जो उसके साथ वावल है वो थर्ड प्लेस का है, जो वावल है वो थर्ड प्लेस का है। कौन सा वावल, लॉन्ग ई का। वो लॉन्ग ई को हम कहाँ प्लेस करते हैं, थर्ड प्लेस में। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हैवी डॉट से। तो क्या बन गया, डी, डी। और उसके साथ क्या जुड़ रहा है, पी। और पी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको कॉन्स्टेंट वाले चैप्टर में बता चुका हूं। ये बन गया डी, ये बन गया आपका डी। ठीक, डी के बाद ई की साउंड आई है, तो वॉवल कहां पे रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो वर्ड बन गया आपका डीप। ये हुए कुछ और वर्ड्स, दो तीन वर्ड सिमिलर वर्ड्स और करते हैं। थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन बची होगी लॉन्ग ई में, उससे खत्म करेंगे। ठीक है, तो कुछ और वर्ड्स करते हैं लॉन्ग ई से रिलेटेड, जिससे आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास, कीप, लीव, टीम और डील। चलो इन वर्ड्स को देखते हैं, इन वर्ड्स को हम देखते हैं। ठीक है, वर्ड्स कह रहा है कीप, कीप। अब देखो साउंड, पहले तो वर्ड की साउंड देखो, साउंड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वर्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है के, लॉन्ग ई और फिर पी। वर्ड क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पहले के, फिर लॉन्ग ई, ई देखो ना, के, ई और पी। इतना, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ड में जो वर्ड है उसमें जो वॉवल आएगा वो थर्ड प्लेस का आएगा। थर्ड प्लेस मतलब, थर्ड प्लेस का मतलब जो वॉवल होगा वो थर्ड प्लेस पे लेगा। तो उस हिसाब से जो सिंपल वॉवल की प्लेसिंग के हिसाब से चलते हैं। अगर वॉवल थर्ड प्लेस पे आता है तो कॉन्सोनेंट कहाँ पे यूज होता है, थर्ड प्लेस पे यूज होता है। मीन्स कॉन्सोनेंट जो होगा वो थ्रू द लाइन जाएगा, ये हमारा रूल कहता है। ठीक है भाई, रूल की तो हमने सुन ली। अब हम अपनी सुनेंगे कि हमारा दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर के किसी डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट के साथ, मीन्स अगर हॉरिजेंटल स्ट्रोक, अगर हमारा हॉरिजेंटल स्ट्रोक या हॉरिजेंटल कर्व किसी डाउनवर्ड, किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक या कर्व के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर हमारा हॉरिजेंटल स्ट्रोक किसी डाउनवर्ड हॉरिजेंटल किसी डाउनवर्ड स्ट्रोक या कर्व के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वॉवल की प्लेसिंग कुछ भी हो। ठीक है, वॉवल की प्लेसिंग कुछ भी हो, कॉन्सोनेंट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है वो अब द लाइन शो किया जाता है। ठीक है, और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक जो जा रहा है उसकी हम प्लेसिंग थ्रू द लाइन या अब द लाइन करते हैं। मींस अगर फर्स्ट प्लेस है, अगर फर्स्ट प्लेस है तो वॉवल क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द लाइन रहेगा। और मान लो के, ए,
एक वर्ड बना देते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड बनाता हूं मैं एक, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए आपकी। तो वर्ड है के ए पी, एक वर्ड बनाया मैंने कैप, ठीक है, के ए पी, जिसको हम पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं? कैप, के ए पी, वर्ड को साइंड क्या प्रोड्यूस करें? के ए पी। ए क्या है? फर्स्ट प्लेस वावल है, मीन्स पहले के यूज हुआ, ए है, जैसी बात है, ए है तो फर्स्ट प्लेस वावल है, और फर्स्ट प्लेस वावल है मीन्स जो स्ट्रोक है वो अबव द लाइन आएगा। ये कै और ये पी, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वावल है यहाँ पे। कंफ्यूजन नहीं होना, साइन पे भी ज्यादा मत जाना, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हो गया कैप। दूसरा वर्ड है कैप्ट। कैप्ट, कैप्ट में क्या साउंड आई? के ए, कैप्ट ना करके हम कुछ और करते हैं, क्योंकि चलो कैप्ट ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कैप्ट ही पढ़ लेते हैं। के ए साउंड आ रही है, के ए, के की साउंड आ रही है, और ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है ना, ए, और ए क्या है? सेकंड प्लेस ऑल है। लेकिन यहाँ पे भी क्या किया हमने? यहाँ पे भी हमने क्या किया? इस वर्ड में भी हमने क्या किया? पहले के को लिखा, फिर एप्ट, के एप्ट, और सेकंड प्लेस पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने? पी को ऑन द लाइन पे जोड़ा, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ जिस स्ट्रोक को हम जोड़ रहे हैं उसकी प्लेसिंग होगी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। तो सेम चीज कीप पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है? के, ठीक है, ये के आया, और ये क्या आ गया? के अबव द लाइन आएगा। लेकिन के कीप है ना, कीप कीप, तो अबव द लाइन के आया, और पी को हम इसमें क्या करेंगे? थ्रू द लाइन ले जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। के और पी को हम थ्रू द लाइन ले गए, क्योंकि थर्ड प्लेस का बबल है। के साथ बेसिक यूज हो रहा हो, लेकिन पी को हम जो उसके, इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है हमेशा अप द लाइन आता है। लेकिन लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ होता है, उसको हम उसकी पोजीशन हम वावल के हिसाब से करते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो हमेशा अबव द लाइन ही आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है वो वावल के हिसाब से होगा। अगर वावल फर्स्ट प्लेस का है के साथ यूज होने वाला, तो के पी अबव द लाइन आएगा, और अगर वावल सेकंड प्लेस का है तो जो पी होगा वो ऑन द लाइन आएगा, और अगर वावल थर्ड प्लेस का है ई की तरह, तो पी कहाँ पे आएगा? थ्रू द लाइन आ गया। तो क्या बन गया? कीप। और की के लिए हम वावल कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बन गया कीप, ठीक है, ये हुआ कीप। अब ये तो हुए आज के वर्ड। इन वर्ड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास का समय हो चुका है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और अगली क्लास में मैं चैप्टर 5 को डिस्कस करूंगा, और चैप्टर 5 से आगे को बढ़ूंगा, चैप्टर 5 को डिस्कस करूंगा ही। और जो लेकिन जो पिछली क्लास जो डिक्टेशन, पिछली क्लास की जो एक्सरसाइज करवाई थी, उन वर्ड्स को डिक्टेट करूंगा। तो आपको एक एक वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, और एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, ठीक है। एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करके दीजिए, उसको आपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस ईमेल आईडी में प्रोवाइड करके आप अपने आंसर मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उनको ट्रांसक्राइब करके, उनको टाइप करके मेरे को आप सेंड कर दीजिए। मैं चेक करके, मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, और आपने क्या सही किया, क्या गलत किया है, उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, और आपको उनका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म समाप्ति करते हैं, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप, और यहीं पे मैं क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद।